Hello everyone. Today we are going to discuss about human excretory system. जो भी हम भोजन खाते हैं उनमें से कुछ ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट बच ही जाते हैं जो हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक का काम करते हैं। इन टॉक्सिस का हमारी बॉडी में जो है बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि ये जो टॉक्सिक है वो हमारे शरीर से बाहर निकलें। इस वेस्ट प्रोडक्ट का बाहर निकलने का जो प्रोसेस होता है उसे हम एक्सक्रीशन कहते हैं। हमारी बॉडी जो है कंटेन करती है लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर विच कम फ्रॉम फूड एंड लिक्विड दैट वी ईट एंड ड्रिंक। We lose water from our body when we breathe out and when we sweat and urinate. हमारी बॉडी जो है प्रोड्यूस करती है वेरियस नाइट्रोजिनस वेस्ट एंड देयर रिमूवल जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारी बॉडी से उनको बाहर निकालना, बिकॉज ये जो नाइट्रोजिनस वेस्ट होते हैं वो हमारे शरीर के लिए पॉइजनस होते हैं। So we can say that the process of removal of nitrogenous waste and toxic substances from the body is called as excretion. जो नाइट्रोजिनस वेस्ट होते हैं वो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के कारण। मेटाबॉलिक प्रोसेसेस क्या होती है? जो हमारी बॉडी सेल्स होते हैं उनमें वेरियस केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं जिनके परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो कम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं वो टूट जाते हैं सिंपल कंपाउंड्स में और हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वेरियस वाइटल प्रोसेसेस के लिए। जैसा कि मैंने बताया, एक्सक्रीशन में नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट जो है हमारी बॉडी से बाहर निकलते हैं। तो वो नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट कौन कौन से हुए? नंबर 1 इज़ यूरिया. Urea is excretory product present in human and those organism in which nitrogenous waste is urea is called as ureotelic. Second, nitrogenous waste is uric acid. यूरिक एसिड जो है वर्ड्स में वेस्ट प्रोडक्ट है और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें यूरिक एसिड जो है नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है उन्हें यूरिकोटेलिक कहते हैं। Third one is ammonia. Ammonia is waste product present in insect and those organism in which ammonia is nitrogenous based are called as ammonotelic. मनुष्यों में जो है नाइट्रोजिनस बेस्ड जो है यूरिया है और इस नाइट्रोजिनस वेस्ट को बॉडी से रिमूव करने के लिए एक सिस्टम होता है बॉडी में जिसे हम क्या कहते हैं, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन कंसिस्ट करता है। सो वी कैन से दैट द सिस्टम विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूवल ऑफ वेस्ट सब्सटेंसेस फ्रॉम आवर बॉडी इज कॉल्ड एज एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसे हम हिंदी में उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम आर कंसिस्ट ऑफ नंबर 1 इज़ वृक, जिसे हम किडनी कहते हैं। ह्यूमन में जो है 2 किडनीज पाई जाती है। नंबर 2 इज़ मूत्र वाहिनियाँ, जिसे यूरेटर कहते हैं। नंबर 3 इज़ मूत्राशय, जिसे यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। नंबर 4 इज़ मूत्र मार्ग, जिसे हम यूरिथ्रा कहते हैं। सबसे पहले हम किडनी के बारे में जानेंगे। किडनी जो है मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का। किडनी जो है वीन शेप की होती है और इसका सरफेस जो है बाइलेटरल होता है। इसका आउटर सरफेस जो है वो कन्वेक्स होता है, जबकि इसका इनर सरफेस जो है वो कनकेव होता है। किडनी का रंग कैसा होता है? किडनी जो है गहरे लाल रंग की होती है। मनुष्यों में जो है 2 किडनियाँ पाई जाती है और किडनी जो है हमारी बैक साइड में प्रेजेंट होती है। जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसके दोनों साइड बाएं और दाएं साइड जो है किडनी प्रेजेंट होती है। दोनों किडनियाँ जो है एक महीन पेरिटोनियम झिल्ली से उदर गुहा की पृष्ठभित्ति से जुड़े रहते हैं। किडनी का निर्माण जो है वो मेसोडर्म से होता है।
मानव की जो किडनी है वो किस टाइप की है, मेटानेफ्रिक टाइप की। दिस डायग्राम शो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन किडनी। Human kidney is covered by renal capsule. This renal capsule is made up of fibrous connective tissue. दोनों किडनियाँ जो हैं चारों तरफ से एक दृढ़ तंतु में संयोजी ऊतक द्वारा घिरी रहती है, जिसे रीनल कैप्सूल कहते हैं। किडनी जो है वो दो भागों में बंटी हुई होती है। नंबर 1 इज़ कॉर्टेक्स, नंबर 2 इज़ मेडुला। जो कॉर्टेक्स होता है वह गहरे लाल रंग का किडनी का बाहरी भाग होता है। किडनी का दूसरा भाग जो है वो है मध्यांश, मीन्स मेडुला। यह जो है किडनी का भीतरी भाग है और इसमें पाए जाते हैं रीनल ट्यूब्स, हेनले का लूप तथा संग्रह नलिकाएं। संग्रह नलिकाएं मीन्स नेफ्रॉन। रीनल हीलियम क्या होता है? यह जो है एंट्री और एग्जिट साइड है ऐसे स्ट्रक्चर्स के लिए जो किडनी के लिए काम करते हैं, जैसे कि वेसल्स हो गया, नर्व्स हो गई, लिम्फेटिक्स या यूरेटर हो गया। अब हम जानेंगे कि नेफ्रॉन क्या होता है। नेफ्रॉन्स को यूनिफेरस ट्यूब्यूल भी कहते हैं। यह जो है किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। मनुष्य की किडनी में जो है लगभग 10 से 12 महीन लंबी तथा कुंडलित नलिकाएं पाई जाती है। यह नलिकाएं जो है रक्त को छानकर नाइट्रोजनी अपशिष्ट को अलग करती है, जिससे मूत्र बनता है, मीन्स यूरिन बनता है। नेफ्रॉन जो है किडनी के मेडुला में पाए जाते हैं। अब हम नेफ्रॉन के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। नंबर 1 मेल्पिजियन बॉडी, वुमेन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस collectively called as Malpighian body. Number 2 is proximal convoluted tubule. Third one is Henle loop. Fourth one is distal convoluted tubule. Fifth one is collecting tubules. And sixth one is vasa recta. फर्स्ट वन इज़ मेल्पिजियन बॉडी। मेल्पिजियन बॉडी जो है वो रीनल ट्यूब का आगे वाला भाग होता है और यह जो है दो भागों से बना होता है। नंबर 1 इज़ ब्यूमेन कैप्सूल, नंबर 2 इज़ ग्लोमेरुलस। बोमन कैप्सूल जो है एनक्लोज करता है बंच ऑफ कैपिलरीज, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस। और ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल मिलकर क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं वेस्ट मटेरियल को अलॉन्ग विद मैनी यूजफुल सब्सटेंसेस। प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल और लूप ऑफ हेन्ने और डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल मिलकर क्या बनाते हैं, रीनल ट्यूब्यूल रीजन। ये तीनों जो हैं एब्जॉर्व करते हैं वेक यूजफुल सब्सटेंसेस को ब्लड में और फिल्टर करते हैं उन वेस्ट सब्सटेंसेस को जो बच गए होते हैं। हमने जाना कि किडनी क्या होती है। किडनी जो है मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का। यह जो है कंसिस्ट करती है नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स जो है वो बहुत सारे होते हैं किडनी में। और नेफ्रॉन जो है क्या है, मेन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल फिल्टरिंग यूनिट है किडनी की, जिसमें जो है यूरिन बनता है। यूरेटर जो है मस्कुलर ट्यूब्स हैं जो ट्रांसपोर्ट करती है यूरिन को फ्रॉम ईच किडनी टू ब्लैडर। देयर आर 2 यूरेटर्स, वन अटैच टू ईच किडनी। यूरेटर जो है 10 to 12 इंचज़ लंबा होता है एवरेज अडल्ट में, और इसकी बॉल जो है वो बनी होती है फाइब्रस और मस्कुलर म्यूकस कोट से, विच आर एबल टू कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट वन इज़ यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर जो है मस्कुलर बैग है जिसमें यूरिन कुछ समय के लिए स्टोर रहता है। यूरिनरी ब्लैडर जो है कनेक्ट होता है यूरिथ्रा से, जहाँ से यूरिन जो है बाहर निकल जाता है। नाउ mechanism of urine formation. There are mainly 3 steps involved in the urine formation. Number 1 is glomerular filtration, number 2 is reabsorption, number 3 is secretion. रक्त में जो है यूरिया, लवण तथा अन्य कई अपशिष्ट पदार्थ घुले हुए होते हैं।
जिन्हें मूत्र निर्माण विधि द्वारा बाहर त्यागा जाता है। इन अपशिष्ट पदार्थों को कैसे त्यागा जाता है, अब हम उसके बारे में जानेंगे। फिल्ट्रेशन प्रोसेस में क्या होता है, जो बोमेन कैप्सूल है उसमें अभिवाही धमनी दैट इज़ एफरेंट आर्टरी जो है ब्लड को लाती है और ग्लोमेरुलस में जो है उस ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है। फिल्ट्रेशन होने से क्या होता है, जो लाभदायक पदार्थ होते हैं जैसे ग्लूकोज, अमोनिया एंड अदर यूजफुल सब्सटेंसेस, वो भी फिल्टर होकर बोमेन कैप्सूल में आ जाते हैं और जो वेस्ट मटेरियल होता है वो भी बोमेन कैप्सूल में आ जाते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन। सो वी कैन से दैट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो होती है वो ग्लोमेरुलस में होती है, जहाँ ब्लड जो है फिल्टर्ड होता है। यह प्रोसेस ऑकर होती है अक्रॉस द 3 लेयर, एपिथेलियम ऑफ बोमेन कैप्सूल, एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल एंड मेम्ब्रेन बिटवीन दीज 2 लेयर। ब्लड जो है फिल्टर्ड होता है ऐसे तरीके से कि ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो प्लाज्मा के वो रीच कर जाते हैं बोमेन कैप्सूल तक, प्रोटीन को छोड़ के। Therefore, this process is known as ultrafiltration. Next one is reabsorption, पुनः अवशोषण। रीएब्जॉर्प्शन में क्या होता है, जो फिल्ट्रेट होता है वह वृक्क नलिका में प्रवेश कर जाता है। वृक्क नलिका मीन्स रीनल ट्यूब्यूल। वृक्क नलिका में विशेष प्रकार की घनाकार कोशिकाएं पाई जाती है। यह कोशिकाएं क्या करती है, जो लाभदायक पदार्थ होते हैं जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लवण या जल, इन सब का जो है पुनः अवशोषण कर देती है। थर्ड स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इज ट्यूबुलर सिक्रीशन। सिक्रीशन में क्या होता है, जो ट्यूबुलर सेल होते हैं वो सिक्रीट करते हैं सब्सटेंसेस जैसे कि हाइड्रोजन, पोटाशियम एट्सेट्रा इनटू द फिल्ट्रेट। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो आयनिक और एसिड बेस और अदर बॉडी फ्लूइड्स होते हैं उनका बैलेंस जो है मेंटेन रहता है। जो ट्यूबुलर सेल द्वारा आयन सिक्रीट हुए होते हैं वह फिल्ट्रेट के साथ कंबाइन करके जो है यूरिन फॉर्मेशन कर देते हैं। फिर क्या होता है, जो यूरिन होता है वो आउट हो जाता है नेफ्रॉन ट्यूब्यूल से इनटू द कलेक्टिंग डक्ट। जो यूरिन प्रोड्यूस होता है उसमें 95% वाटर होता है और 5% जो है नाइट्रोजिनस वेस्ट होते हैं। वेस्ट जैसे कि यूरिया, अमोनिया, कैंटाइन आर एक्सक्रीटेड इन द यूरिन। अपार्ट फ्रॉम दीज पोटाशियम, सोडियम एंड कैल्शियम आयन आर आल्सो एक्सक्रीटेड। और इम्पॉर्टेंट थिंग जो है आपको याद रखनी है कि हीमोडायलाइसिस क्या होता है। जब हमारी किडनी फेल हो जाती है तो हमारी बॉडी में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। इन कॉम्प्लिकेशन को ठीक करने के लिए जो है एक टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है जिसे कहते हैं डायलाइसिस या हीमोडायलाइसिस। हीमोडायलाइसिस में एक मशीन फ़िल्टर यूज़ किया जाता है जिसे डायलाइज़र और आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं। यह डायलाइज़र या आर्टिफिशियल किडनी जो है रिमूव करती है एक्सेस वाटर एंड साल्ट्स को टू बैलेंस अदर इलेक्ट्रोलाइट इन द बॉडी एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। ब्लड जो है रिमूव किया जाता है हमारी बॉडी से और फ्लो किया जाता है थ्रू अ सीरीज ऑफ ट्यूब्स जो बनी होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है अपने में से अलाउ करती हैं मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। सिंपली जो है हम कह सकते हैं कि हीमोडायलाइसिस में हमारे खून से खतरनाक तत्वों को मशीन के द्वारा अलग किया जाता है। इस प्रोसेस में जो है खून को हमारे शरीर से बाहर निकालकर जो कृत्रिम रूप से तैयार की गई किडनी हुई होती है जिसे डायलाइज़र कहा जाता है, उससे जो है ब्लड को साफ करके पुनः हमारे शरीर में डाला जाता है। दिस डायग्राम शो द प्रोसेस ऑफ हीमोडायलाइसिस। तो आज जो है हमने ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में जाना, जिसमें 2 किडनीज प्रेजेंट होती हैं, 2 यूरेटर, एक यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा एंड यूरिनरी ओपनिंग।
जो किडनी होती है वो मेन ऑर्गन है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का। किडनी में जो है नेफ्रॉन पाए जाते हैं जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है फिल्ट्रेशन की, जिनमें यूरिन फॉर्मेशन होती है। प्लांट्स में जो है एक्सक्रीशन कैसे होती है, बाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा पादप जो है अतिरिक्त जल को बाहर निकाल देते हैं। कुछ एक प्लांट जो हैं वो अपशिष्ट पदार्थों को कोशिकीय रिक्तिका में संचित रखते हैं। अन्य अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि रेजिन हो गया, गोंद हो गया, वह जो है पुराने जाइलम में स्टोर रहते हैं। कुछ अपशिष्ट पदार्थों को जो है पौधे अपने आसपास मृदा में उत्सर्जित करते हैं।